अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज के लेक्चर में बच्चों हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक इकलौती एग्जाम्पल प्रॉब्लम। और एक्सरसाइज के अंदर आप जानते हैं 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि मेरी प्लेलिस्ट के अंदर 1 बाय 1 उनकी वीडियोस मौजूद हैं। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर आप जानते हैं न्यूमेरिकल ज़रूर आना है, तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी आ सकती है और एक्सरसाइज से कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो बच्चों ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम एक ही है। आइए इस वीडियो के अंदर ये एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम हल करते हैं और बनाते हैं आपके लिए इसे आसान। स्टेटमेंट को करते हैं एक्सप्लेन और एक एक पॉइंट आपके सामने रखते हैं। देखिए एग्जाम्पल प्रॉब्लम में लिखता है, इफ अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू सप्लाई वोल्टेज टू अ 12 वोल्ट मॉडल ट्रेन which draws a current of 0.8 ampere. Calculate the current in the primary if the voltage of the AC source is 240 volt. इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। मेरी कोशिश होती है कि आपको डायग्राम के थ्रू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझाऊं ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे, कॉन्सेप्ट जहन में बैठे, बजाय कि आपको आए दिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सरदर्द बनी रहे आपके लिए और बार बार हल करने पड़े। तो एग्जाम्पल प्रॉब्लम को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अगर डायग्राम के थ्रू देखें तो आपको कॉन्सेप्ट जहन में बैठेगा, अच्छा ये था बैकग्राउंड, पीछे ऐसा है कुछ सिनेरियो, तो इसके अकॉर्डिंग उसने पूछा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वही आते हैं जो आपकी बुक के अंदर हैं, कोई भी इससे हटके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं पूछ सकता। शॉर्ट क्वेश्चन में है कि डेटा डिफरेंट दे के तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे रिक्वायर कर सकता है, पूछ सकता है कोई भी चीज़, लेकिन न्यूमेरिकल जो सब्जेक्टिव का हिस्सा आना है वो वही आने हैं जो आपकी बुक के अंदर हैं। तो ये एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम है जो कि आ सकती है। एक मॉडल ट्रेन है। मॉडल ट्रेन आप जानते हैं ट्रेन का मॉडल डिज़ाइन किया जाता है। समझ लीजिए जैसे बच्चों की एक ट्रेन है, वो एक ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है, तो कहता है उस ट्रेन को क्या किया गया है, उस ट्रेन को एक ट्रांसफार्मर के ज़रिए क्या सप्लाई किया गया है। मान लीजिए ये ट्रैक के ऊपर ये ट्रेन मूव कर रही है, इस ट्रैक के ऊपर ये ट्रेन जा रही है, इसको ट्रांसफार्मर के ज़रिए क्या किया गया है, वोल्टेज सप्लाई किया गया है। ठीक है, मॉडल है, छोटा सा डिज़ाइन किया गया। फिर उस मॉडल की बेसिस पे आप जानते हैं कि एक्चुअली जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकली बनाई जाती हैं। ये ट्रैक के ऊपर ट्रेन, अब 3 डायमेंशन फिगर है, मैं अच्छे से नहीं बना सकता, लेकिन ये ट्रेन है जिसके अंदर उसका ड्राइवर वटेवर उसके इंजन में सवार है। तो मॉडल ट्रेन के पीछे और भी डब्बे हैं। कहता है ये ट्रांसफार्मर है पीछे लगा हुआ कहीं। ट्रांसफार्मर हम जानते हैं अगर उसको अंदर से देखा जाए तो कुछ इस तरह का होगा कि उसके पास 2 तरह की कॉइल्स हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। कह रहा है जी अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू सप्लाई वोल्टेज टू अ 12 वोल्ट मॉडल ट्रेन। इसका मतलब जो वोल्टेज बना के देना है उसने, वो कितना वोल्टेज बना के देना है, मॉडल ट्रेन को चाहिए सिर्फ 12 वोल्ट। इसका मतलब इसने वोल्टेज कम करके देना है और एक्चुअल वोल्टेज जो सप्लाई है वोल्टेज की जो इसे मिल रही है, इस ट्रांसफार्मर को जो सप्लाई मिल रही है वोल्टेज की, वो है बच्चों 240 वोल्ट की सप्लाई है। जबकि वो इसे क्या कर रहा है, इस वोल्टेज को ड्रॉप करके जस्ट उसने मॉडल ट्रेन को कितना वोल्टेज फ्राहम करना है, वायर्स के ज़रिए, तारों के ज़रिए इसको करंट जारी है, उसने वोल्टेज प्राइमरी 240 है, ट्रांसफार्मर उसे ड्रॉप कर दिया और कितना बना के देना है ट्रेन को, 12 वोल्ट। और साथ में लिखता है ट्रेन विच ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर। और करंट कितनी मिलती है, ये करंट कितनी ले रही है ट्रांसफार्मर से ये ट्रेन, सेकेंडरी करंट भी प्राइमरी और सेकेंडरी होती हैं। जो करंट सेकेंडरी कॉइल से, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, वो करंट जो सेकेंडरी कॉइल से हासिल हो, आउटकम हो, रिजल्ट हो, वो सेकेंडरी करंट है। और कितनी करंट चाहिए, 0.8 एम्पियर। तो कहता है सवाल क्या है, कैलकुलेट करंट इन द प्राइमरी। खुद ही उसने कह दिया जो प्राइमरी कॉइल है उसमें बताइए कितनी करंट थी। तो बच्चों ये कुछ स्ट्रक्चर है, ट्रेन है, डिज़ाइन बनाया हुआ है। उस ट्रेन को ट्रांसफार्मर के थ्रू, क्यों ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया, क्योंकि इसे 12 वोल्ट चाहिए था, 240 तो रूटीन के अंदर घर के अंदर आ रहा है, उस पर नहीं चल रही थी। अडॉप्टर वगैरह यूज़ करते हैं, चार्जर वगैरह यूज़ करते हैं, तो 240 को कन्वर्ट कर देता है 1.5 के अंदर, 3 वोल्ट के अंदर। तो ये ट्रांसफार्मर ऐसा है जो 240 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, करंट इतनी दे रहा है। तो बताइए यहाँ पे करंट कितनी थी जो यहाँ आके 0.8 रह गई। तो बच्चों मैं गिवन डेटा लिखता हूँ। आई थिंक कि आपको कॉन्सेप्ट दिन में बैठ गया होगा कि क्या स्टेटमेंट का मतलब है। तो प्राइमरी वोल्टेज बच्चों 240 वोल्ट जी, सेकेंडरी वोल्टेज जो उसने बना के ट्रेन को देना है 12 वोल्ट,
इसके अलावा सेकेंडरी करंट जो सेकेंडरी कॉइल से हासिल हो रही है, ट्रेन को जो मिल रही है 0.8 एम्पेयर, तो कहता है मालूम क्या करिए, टू फाइंड प्राइमरी करंट मालूम करिए। जी बच्चों, हमने ट्रांसफार्मर के टॉपिक में पावर का रिलेशन कुछ पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर पावर चेंज नहीं कर सकता, पावर इनपुट इज ऑलवेज इक्वल टू पावर आउटपुट। पावर चेंज नहीं होती, वोल्टेज ज्यादा से कम हो सकता है, वोल्टेज को ज्यादा से कम कर सकता है, कम से ज्यादा कर सकता है ट्रांसफार्मर, लेकिन पावर कम ज्यादा नहीं कर सकता। और पावर का फार्मूला हम जानते हैं, V कौन सा, प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी, VI, जबकि यहां आएगा तो VS इंटू IS। ये रिलेशन यूज होगा। अब आपके सामने है VP दिया हुआ है, VS दिया हुआ है, IS दिया हुआ है, IP मिसिंग है, तो कितना सिंपल है, इसके थ्रू हम मिसिंग जो चीज़ है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दीजिए, VP इंटू IP इज इक्वल टू VS इंटू IS। अब इसमें से क्या मिसिंग है, IP मालूम करना है, ये IP यहीं रहने दीजिए, बाकी जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके क्या कर जाएगी बच्चों, उस तरफ जाके डिवाइड कर जाएगी। अब आइए बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, रोमन गिनती में दीजिए नाम, बेहतर है जी। तो बताइए IP किसके बराबर आ जाएगा, VS की जगह 12, IS की जगह 0.8 और VP की जगह 240। तो देखिए जितना को सिंपली कट हो सकता होगा, 12 2s नीचे 20 आ गया, 0.8 को 20 से डिवाइड कर दीजिए एंड रिजल्ट इज 0.04 और करंट का यूनिट आप जानते हैं एम्पेयर है। ये है वो करंट जो कि यहाँ पे थी जब वोल्टेज कितना था 240 वोल्ट, तो करंट थी 0.04 एम्पेयर, वोल्टेज ड्रॉप कर दिया 12 वोल्ट पे और करंट भी अपनी एक्चुअल वैल्यू से, इसका मतलब पहले कम थी, यहाँ करंट कम थी, करंट ज़्यादा होगी, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा था, यहाँ वोल्टेज इस एंड पे वोल्टेज कम हो गया और यही हमें चाहिए था। तो बच्चों ये है एग्जाम्पल प्रॉब्लम आज के इस लेक्चर की, जिसमें हमें एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम कवर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट से क्लियर हुई होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी इसकी। तो ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करिए, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर यहाँ तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे फिज़िक्स से रिलेटेड हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो लेक्चर जो आप डिमांड करेंगे। और इसी तरह से इंशाल्लाह जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपसे ज़्यादा चाहूँगा, आपका अपना टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। अल्लाह हाफिज़।